नमस्कार। बिहार और उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है और इस बार बड़े नेताओं के टिकट एमएलसी से कट गए हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाकर 24 और एक राज्यसभा सीट पर 21 मार्च को वोटिंग होने जा रही है। तो किसका पलड़ा भारी है और बीजेपी ने यूपी और बिहार को लेकर एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी है, जबकि बिहार में 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने जा रहे हैं। और अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 8 और यहां पर गठबंधन की 3 सीटें खाली हो रही हैं। लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरजेडी बिहार में यहां पर सबसे बड़ी पार्टी है। उस हिसाब से बिहार में सियासी खेला एक बार फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन यूपी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं बिहार से बड़ी खबर, बीजेपी ने शहनवाज हुसैन का टिकट काट दिया। इस बार एमएलसी का टिकट नहीं दिया है और ऐसे में यूपी में मोहसिन रजा को ये भी यहां पर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। तो बड़े चेहरों के टिकट कट गए हैं। झारखंड की एक सीट पर राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसका नाम भी अनाउंस हो गया है। डॉक्टर प्रदीप वर्मा को राज्यसभा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है। और झारखंड में यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी क्या यहां पर राज्यसभा उम्मीदवार जिता पाएगी? चंपई सोरेन की सरकार है और ऐसे में यहां पर जो है बहुमत हासिल किया था, तो ऐसे में यहां पर काफी हलचल है। लेकिन अगर बात की जाए तो किन को टिकट दिया गया है? पूर्व कैबिनेट मंत्री मंगल पांडे, यहां पर लाल मोहन गुप्ता, अनामिका सिंह को भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बिहार से बनाया है। विजय बहादुर पाठक, महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कठारिया को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लेकर एमएलसी चुनाव उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी ने उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल का भी यहां पर जो है उम्मीदवार तौर पर घोषित किया है। धर्मेंद्र सिंह, रामतीरथ सिंगल और संतोष सिंह का नाम भी यहां पर सामने आ रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने नरेश उत्तम पटेल को यहां पर टिकट दिया है, पूर्व मंत्री बलराम यादव को टिकट दिया है, जबकि गुड्डू जमाली को भी एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार बना है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में जो सियासी खेला है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है और बिहार के आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 9 से 10 सीटें एमएलसी की निकाल सकती है, समाजवादी पार्टी 3 से 4 सीट निकाल सकती है। और ऐसे में एमएलसी सीटों को लेकर 13 सीटें जो खाली हैं उसमें से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें खाली हैं। 3 सीटें, एक सीट समाजवादी पार्टी की, एक यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी, एक अपना दल की खाली हुई है। अपना दल को कितनी सीटें देती है महत्वपूर्ण है, लेकिन सियासी हलचल है क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और ऐसे लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अपने अपने दम पर पार्टियां चुनावी मैदान में है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो भारतीय जनता पार्टी का 6 गठबंधन के साथ इस बार बिहार में चुनावी मैदान में उतरी है। तो एमएलसी चुनाव का क्या गणित बनता है? एमएलसी के लिए अगर बात की जाए तो 84 एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, 16 यहां पर विपक्ष के पास है। लेकिन यहां पर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहां पर एमएलसी चुनाव में कितना नुकसान हो सकता है? तो यहां पर बात की जाए 403 यहां पर जो है विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और जितनी भी एमएलसी उसमें 1 प्लस करके भाग किया जाता है, जो संख्या आती है उस हिसाब से एमएलसी का चुनाव हो जाता है। नहीं 29 यहां पर जो है विधायक 1 एमएलसी सदस्य घोषित कर दिए जाएंगे। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 277 हैं, तो आराम से भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिल रही हैं। लेकिन हाल ही में आरएलडी भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है और ऐसे में 286 आंकड़ा यहां पर हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का। 286 विधायक उनके पक्ष में इस समय नजर आ रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी को 10वीं सीट जीतनी है तो 4 और विधायक यानी 290 का आंकड़ा उनको करना होगा, तब 10 सीट जीत पाएंगे। भाई समाजवादी पार्टी के पास यहां पर 108 विधायक हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में यहां पर जो है 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिस कारण समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 100 रह गया था। उस लिहाज से अगर 100 बचता है तो समाजवादी पार्टी को 3 एमएलसी ही मिलेंगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 10 एमएलसी मिल सकती है, जो आंकड़े बनना है। और अगर समाजवादी पार्टी को चौथी एमएलसी जीतनी है तो 116 विधायक उनको चाहिए। अगर गठबंधन के सभी विधायक उनको सपोर्ट कर जाते हैं तो यहां पर चौथी एमएलसी जीत सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी को 9 मिल सकती है। लेकिन यहां पर जो है काफी हलचल अब जो है उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। वही बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में भी 11 एमएलसी की सीटें खाली हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बड़ा नाम शहनवाज हुसैन की सीट यहां पर कट गई है। उसके अलावा बात की जाए तो इस बार बात की जा रही कि 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खाली है, जबकि
यहां पर 3 सीट ही यहां पर आरजेडी की खाली हुई हैं, लेकिन आरजेडी यहां पर 5 सीटें हासिल कर सकती है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 6 एमएलसी मिल सकती हैं, जो आंकड़े बनने, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी अब बिहार के अंदर है और एमएलसी के लिए यहां पर जो है विधायकों की संख्या के आधार पर ही चयन होता है। तो एमएलसी चुनाव को लेकर अब हलचल बिहार में भी काफी बढ़ चुकी है। तो बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, कितनी सीटें कौन जीत पाएगा? और इसके अलावा झारखंड की एक यहां पर राज्यसभा सीट पर भी चुनाव होने जा रहे हैं। तो 21 मार्च को यहां पर जो है चुनाव के लिए वोटिंग होगी और इसी दिन नतीजे सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, बिहार और यहां पर बात की जाए उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव पर किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।